दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जय सिया राम। और दोस्तों मैं तो आ गई अपना वोट डाल के, जो हमारा अधिकार है भारतीयों का। और अपना अधिकार तो हमने, चाहे धूप में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, कैसे करके जाओ, वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए सबको। मैं पहले ही बोल रही हूँ, चाहे किसी को भी दो। और मैं भी गई धूप में, मैं भी पैदल ही मार्च किया। मैं भी कोई घोड़े तांगे हुए नहीं गई, पैदल गई और पैदल ही आई। काफ़ी धूप थी, पसीना भी हो गया। और अभी आई, मैं भी थोड़ी देर हुआ और पानी पुनी पी के मैंने कहा थोड़ा सी वीडियो बना देती हूँ। और दोस्तों सभी जाना अपना मतदान करने के लिए। और एक वोट की कीमत मैंने पहले ही बताई आपको कितनी होती है। चाहे किसी को भी दो, जो भी आपका मनपसंद है उसको दे दो, पर वोट नहीं गंवानी अपनी, बिल्कुल भी नहीं। डाल के आ जाओ, देख ही जाएगी, धूप में जाओ छाए में जाओ कहीं भी जाओ, डाल के आ जाओ। और मैं गई थी और मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया, ना मैंने रिक्शा पकड़ा, ना मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी, ना मैंने स्कूटी पकड़ी। मैं वैसे सीधा पैदल गई। मैंने कहा पैदल मार्च करते हैं, देखते हैं आज वोट डाल के हमें भी। पर काफ़ी मज़ा आया वोट डालने में। पर हमारे जो यहाँ पे बूथ लगे रहते हैं तो वो अलग अलग हैं, तो मुझे भी पता नहीं था। तो मैं और कहीं चली गई, तो फिर वहाँ से फिर पैदल ही गई मैं भी। मैंने कहा देखो कोई भैया कह रहे थे मेरे साथ चलो बैठ के। मैंने कहा नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाती, मैं पैदल जाऊँगी। और मैं काफ़ी दूर तक पैदल गई, काफ़ी परेशानी हो गई मुझे भी चलते चलते। और धूप थी इसलिए थक गई थी मैं, धूप नहीं होती तो फिर भी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं गई। और क्योंकि मुझे पता है कि वोट डालना ज़रूरी होता है। और बच्चे भी सुबह डाल के आ गए थे वोट, और सुबह डाल के आ गए थे। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई, थोड़ा काम घर में काम काज था तो इसलिए लेट गए। वैसे शाम को 6 बजे तक है वोटिंग। और मैं तो दोस्तों कहती हूँ कभी भी अपनी वोट को छोड़ना नहीं चाहिए और मतदान करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और ये तो हम लोगों का, भारतीयों का हक है। और जब बच्चे छोटे हैं तब बड़े हो जाएंगे, वो सबका हक है हम भारतीयों का। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। और इसलिए हम अधिकार के लिए हमें जाना पड़े। हम इतने किसी के लिए नहीं भागते जितने अपने वोट के लिए भागते हैं। वोट डालने के लिए हम नहीं देखते धूप है, बारिश है, कुछ है, सही में नहीं देखते। मैं तो नहीं देखती कि कुछ भी है, मैं तो चली जाती हूँ, चाहे पैदल मार्च करूँ पर चली जाती हूँ। मैं छोड़ती नहीं, कभी भी नहीं छोड़ी मैंने अपनी वोट। और ज़रूर डाली, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैं बेड लेटी हुई चाहे बिस्तर में हूँ तभी मैं उठ जाती हूँ वोट डालने के लिए। तो पक्का उठती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो। भगवान का इतने इतने बुढ़े लोग आते हैं और आ रखे थे वहाँ पे, तो वो भी बेचारे, देखो ऐसी ईमानदारी होती है। तो इतने लोग भी बोलते हैं क्या जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए क्या किया। असल में एक बात भी तो यही है कि मैं बोलती हूँ यार छोड़ो, ऐसे मत बोलो। किसी के लिए करना न करना बराबर है, सब अपने अपने लिए करते हैं, बाकी किसी के लिए कोई नहीं करता, चाहे कोई भी हो। सब बोलते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, अन्य पार्टियाँ सारे अपने अपने लिए लड़ते हैं, बाकी किसी के लिए कोई नहीं लड़ता। मेरे परिवार के लिए कोई नहीं लड़ेगा, अपने परिवार के लिए करते हैं, जो के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदार अपने उसके लिए करते हैं, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं करता। और जो भी नौकरियाँ आती हैं, जो भी कुछ आते हैं तो अपने वालों को लगाते हैं, हम लोगों का कोई नहीं सोचता। और जिनका कोई नहीं है, जैसे अभी वैकेंसी आई उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग की, तो न जाने क्या क्या चल रहा है अभी अंदर, हमें तो पता है पर हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं तो हम गलत बोल रहे हो, पर हम सच बोलते हैं। और हम सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर लेते हैं, जो हम लोग की गलती है। और हम गलती कर देते उत्तराखंड वाले, नहीं तो उस टाइम हम लोगों का पर्दाफाश होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। और जितना तर भी हम कह सकते हैं हम कहते हैं, उसके बाद हम कहते भी नहीं हैं। बाहर में जाओ, जो कुछ हो रहा है वो जान दो, फालतू किसी से लड़ना झगड़ना होता है। हमारा जो हक है हम वोट दिया है, बाकी हमें किससे क्या लेना देना है। हमारे बच्चे जैसे छोटी मोटी नौकरियों पर लगे हैं, लिख पढ़ के घूम भी रहे हैं। और कि हमारे क्या सबके घूम रहे हैं, ऐसा नौकरी तो कोई है नहीं अब, और कहीं भी नहीं है। और हमारे उत्तराखंड में तो अधिकतर बच्चे फौज में जाते हैं, और वो भी अग्निवीर की भर्ती हो गई। और अब बच्चे रो रहे हैं और लड़कियां भी रो रही है ना, उनकी शादी हो रही है पहाड़ों में, और बड़ी परेशानी हो रही है हमारे उत्तराखंड वालों को। हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे भी हैं, पर जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए अब कोई, किसी की लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी, उनके लिए पढ़े लिखे लड़के नहीं है। कि उत्तराखंड में इतना है ही नहीं सुविधा कोई भी। और उत्तराखंड भी चाहे इतने सीधे साधे भोले भाले वहाँ बना, उत्तराखंड वाले पहाड़ों के लोग, यहाँ के तो बहुत तेज हो गए लोग खैर, चाहे वो उत्तराखंड के चाहे कोई भी हो, मैं इसका वो नहीं करती। और बाहर आके एक कदम जो लोगों ने बाहर रखा ना, बाहर तो काफ़ी तेज हो गए लोग हमारे पहाड़ी। और जो अधिकतर गढ़वालों में बसे हैं पहाड़ों में, वो इतने अच्छे हैं, भोले भाले इतने अच्छे हैं ना कि उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। पर जो बाहर आ गए वो दूसरों को समझाने लग गए। और यही कहती हूँ मैं कि इतनी समझदारी मत बनो, पहाड़ी हो इतना, गढ़वाली भी इतना मत बनो कि दूसरों को लूट के खा लो। आप कुछ शर्म करो, घर में ना मिला तुम्हें पहले रोटी, आप खाया तो चाट चटोरी,
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने जो, बस क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बताना चाहती भाई। कुछ इतने अधिक इतने हो गए ना कि पार्टियों के साथ मिल के कि बस कुछ नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ईमानदारी से हमेशा जनता को मत ऐसे करो, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए जनता को। और एक तो बेचारी भोली भाली जनता वोट देती है, तो चाहे कहीं से भी कोई जीतेगा, चाहे हमारे उत्तराखंड से कोई भी जीतेगा, और ये नहीं कि मैं अपने मोहल्ले से जीती, अपनी गली से जीती तो मैं अपनी गली का भला करूँ, दूसरे का ना करूँ। और ये है कि वोट तो सभी ने दी है, मतदान तो सभी जा रहे हैं करने के लिए। इतने धूम में तो सभी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं कि मैं जीत गई तो मैं अपनी गली को देखूँ, दूसरे गली को देखेगा, तो इतना नहीं करना चाहिए इंसानों को। अरे वोट तो उन्होंने भी दिया, मैं मेरी गली वालों ने अकेला तो दिया नहीं, मेरे इलाके वालों ने दिया नहीं, सभी दे रहे हैं। तो सभी के बारे में इंसान को सोचना चाहिए, पर लोग क्या करें, आप कुछ समझा नहीं सकते लोगों को। समझाना दिमाग खेल बहुत मुश्किल है समझना लोगों को। और हम तो इतना समझा सकते हैं लोगों को कि लोगों पे दिमाग है, पर खेल खेलते हैं लोग। इतना खेल भी नहीं खेलना चाहिए, ऊपर वाले को जान ही नहीं एक दिन। तो भगवान से डरो, मैं तो कहती हूँ हमेशा हर किसी को बोलती हूँ मैं, भगवान से डरो। इतना भी मत करो कि जो भगवान तड़पा तड़पा के मारे। और हर किसी को बारे में सोचना चाहिए कि भैया एक तो वैकेंसी नहीं है और नौकरियां नहीं है, बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं नौकरियों के लिए। अब जितने भी कर रहे हैं 15,000 की 10,000 की अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पेट भर रहे हैं, वो भी ठीक है, बेचारे कर रहे हैं करने वाले। और जिनको ये भी नहीं मिल रहे हैं वो भी अपना पेट भर ही रहे हैं जैसे तैसे करके। एक राशन से ही गुजारा नहीं होता कि अभी मोदी जी राशन दे रहे हैं उससे पेट भर जाएगा। और पैसा भी ज़रूरी चाहिए, नौकरी भी ज़रूरी चाहिए। राशन तो आदमी पेट भर सकता है, और लड़कियां भी फिर कहाँ से मिलेगी जब लड़कों के लिए नौकरी नहीं होगी। तो पहले नौकरी दो, राशन पानी छोड़ो। राशन कौन पूछ रहा है, नौकरी दोगे तो राशन पानी खुद ही आ जाएगा। ये थोड़ी राशन पानी बांटो और नौकरी ना दो। भाई मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि आप नौकरी दे दो और राशन पानी को छोड़ो। राशन पानी उनको दो, बुजुर्गों को पहाड़ों में जिनके बच्चे उनको नहीं पूछते और जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है उनको दो राशन पानी। और जिनके घर में बच्चे हैं उनको नौकरियाँ दो ना। राशन पानी से क्या हो रहा है, आप तो रोटी खा रहे हो, कल उनके बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादियाँ करनी है और कुछ करना है, तो बच्चे कहाँ से कुछ भी देंगे किसी को। हमारे पहाड़ों में हर जगह ही हो गया कि नौकरियां नहीं है। तो सरकार को पहले सबसे पहले नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई भारत को नंबर 1 बनाना है तो नौकरियां भी ज़रूरी चाहिए। और भारत एक दिन नंबर 1 तो ज़रूर बनेगा, ऐसी बात नहीं है। और इसके लिए भी मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, पर मोदी अकेला क्या करेंगे, मोदी और योगी जी कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, मैंने पहले भी बोला था, एक टीचर होता है और एक होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है स्कूल को चलाता है, और जो टीचरें होती है वो अपनी अपनी क्लासों को देखती है। तभी वो कोई सही देखता है, कोई सपोर्ट करता है, कल उसको क्लास को अच्छी तरह कोई करते भी नहीं है कि चलो छुट्टियाँ बना लो, बिंदी लगा लो, लिपस्टिक लगा। कितने क्लासों में होता है ऐसे, हमने खुद देख रखा। और बस टाइम पास कर लेते हैं, अपना तनख्वाह लेते हैं, सुट हो जाते हैं, और पढ़ाई भी ढंग से नहीं करवाते। और उनको तो टाइम काटना है कि 8 बजे चेयर में बैठ जाओ और 1 बजे छुट्टी होगी। तो ये वाला हिसाब नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो चाहे कहीं भी हो। अपना जो हमें काम दिया गया है, ये कोई सरकार हमें काम दे रही, कोई हमारे बड़े नेता हमें काम दे रहे हैं, हमें बेखूबी से निभाना चाहिए उसको। एक जिम्मेवारी हो जाती है घर की कि मेरा घर की तरह है, मुझे उसको सौंप दिया, मेरे ऊपर वाले ने जो मेरे पे विश्वास करते उन्होंने सौंप दिया, तो मुझे वो बेखूबी निभाना चाहिए उसको। पर लोग निभाते नहीं हैं। मैं तो यही कह रही हूँ दोस्तों, मैंने भी नौकरी की और छोटी मोटी नौकरी करी मैंने भी अपनी, पर मुझे जो काम दिया गया मैंने बेखूबी से निभाया, निभाते रहती थी और सारे खुश रहते थे। और ऐसा नहीं था कि मैं मना करती थी किसी काम के लिए। जो भी मेरे को बोल दिया गया कि ये करो तो मैं करती थी आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। यार मैं भी नहीं चाहती थी कोई मुझे कल यूँ बोले कि इसने ये नहीं किया, ये नहीं किया, और अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसा। तो मैं सभी को यही बोलती हूँ, सब पे दिमाग दे रखा है भगवान ने कि किसी के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। और अपना जो काम दे दिया और जो जनता ने आपको चुन दिया, तो आपको जनता को देखने का पूरा हक बनता है। और आपको जब हक से जनता ने वोट दिया तो आप जनता को बेवकूफ़ मत बनाना बिल्कुल भी, क्योंकि जनता बहुत भोली वाली है। वो तो वोट देने जाएगी ना किसी को तो देगी। और फिर लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत लोगों ने सुना मैं कि कम बोल देते हैं पकड़ देनी है, क्योंकि अभी कोरोना हुआ था। कोरोना में अब बहुत लोगों ने, हमारे इधर इतना कोरोना हुआ था, मुझे खुद हुआ था, पर किसी ने छिड़काव तक नहीं किया हमारी गली में। तो फिर आज अभी मैंने बोला था कुछ दिन पहले, मैंने कहा ऐसे भी होते हैं कि वोट मांगने आते हैं, जब कुछ होता है तो उसके बाद पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। तो मुझे भी 2 बार हुआ था, पर हम भगवान के ऊपर आए हैं, हाथ मजबूत हैं, तो इसलिए मैं सही हो गई। कितने लोग तो हमारे अगल बगल में बहुत मरे थे, पर मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा मेरा भी नंबर आ जाए। पर भगवान की
दया इतनी हुई मेरे पे माता रानी की, हनुमान जी की दया बहुत हुई मेरे पे। 2 बार हुआ, पर 2 बार में बहुत अच्छी हो गई, काफ़ी हुआ था मेरे को, पर अच्छी हो गई। पर जब अगल बगल में हमारे बहुत लोग गुजरे गली में, उस गली में बहुत लोग चले गए, तब फिर खुद डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खुद अपने मन में एक दहशत सी आ गई थी। तो यही है कि जब किसी को विश्वास दिला तो उसका देखो विश्वास जीतना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। और जब हम लोग किसी को वोट देते हैं तो उसका विश्वास जीते, 5 साल बाद फिर आते हैं लौट के। ये नहीं कि 5 साल बाद पेंशन मिल जाती, बात तो वही ना, पेंशन मिल जाती। पेंशन नहीं बननी चाहिए, तभी तो लोग फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते। अगर एक बार लोग नेता लोगों की पेंशन बन जाती है तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं देखते, तो सोच रहे हैं एक बार पेंशन बन जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे दोबारा। तो लोगों की सोच ये है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो किसी के नाम पे लूट नहीं मचानी चाहिए, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो और चाहे कोई भी नेता हो। तो किसी के पीछे लूट नहीं मचानी चाहिए, ना घूसखोरी मचानी चाहिए, और अपने ईमानदारी से काम करना चाहिए। और ईमानदारी उत्तराखंड में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सही बताऊँ मैं, उत्तराखंड में ईमानदारी ख़त्म हो चुकी। और मैं बहुत सुनती हूँ पर मैं बोलती नहीं, बोलना किस बात का जब कोई सुनता ही नहीं। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और थक गई मैं समझाते लोगों को भी, पर अपने मन मर्जी का काम करते लोगों का करने तो कोई बात नहीं है, और भगवान देख रहा है सब। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, और तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। और जय भारत, जय उत्तराखंड। और जय देवभूमि की रहने वाली हूँ मैं, और मैं देवभूमि की रहने वाली हूँ। हम तो सीधे साधे लोग ऐसी बात करते हैं, अपने दिल में कुछ नहीं छुपा देना, कुछ रखते हैं। जो अपने दिल का है वो बोल देते हैं, और दिल में रख के क्या करना है। इसीलिए गलत तो बोलते नहीं, किसी को गाली नहीं देते, और अच्छा ही बोलते हैं। भैया अच्छा करो तो अच्छा पाओगे, बुरा करो तो बुरा पाओगे। तो वही वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और दोस्तों मेरी वीडियो अधिक से अधिक देखिए,